हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं योजना कक्षा 12वीं गणित का जो आपका 17 जून का पेपर होने वाला है, तो हम आपके लिए 17 जून कक्षा 12वीं गणित का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 12वीं गणित का पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है कक्षा 12वीं गणित का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, यदि मॉड में दिया हुआ है x 18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 6, तब x का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 6, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ प्लस माइनस 6, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ -6 और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 0। तो इन चार में से जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यदि a 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो मॉड में k a का मान होगा। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है k मॉड a, k स्क्वायर मॉड a, k 3 मॉड a, 3k मॉड a। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सारणिक एक वर्ग अवयव है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सारणिक अवयव से संबंध एक संख्या है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो इसके शीर्ष 2, -6, 5, 4 तथा k, 4 हैं तो k का मान होगा 12 -2 -12, -2 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 12, -2। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, यदि a, 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ a का मान है मॉड a, मॉड में a स्क्वायर, a क्यू मॉड 3 मॉड a। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेशन a इनवर्स बराबर है DET a 1/DET a। सी ऑप्शन में दिया हुआ 1 और डी ऑप्शन में दिया हुआ 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि a और b दो व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो a b इनवर्स का मान बराबर होगा a इनवर्स b इनवर्स, b इनवर्स a इनवर्स, a इनवर्स b। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि त्रिभुज बराबर मॉड में दिया हुआ है a11 a21 a31, दूसरी कॉलम में दिया हुआ a12 a22 a32, तीसरे कॉलम में दिया हुआ है a13 a23 a33 और aij का सेकंड aij है तो त्रिभुज का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ a11 a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ इसमें a11 स्मॉल a11 कैपिटल a11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल a21 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल a31। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ a21 स्मॉल में फिर कैपिटल में दिया हुआ a11 प्लस स्मॉल a22 कैपिटल a12 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल a30। डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल a11 कैपिटल a11 प्लस स्मॉल a21 कैपिटल a21 प्लस स्मॉल a31 कैपिटल a31। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos 15 sin 75 sin 15 cos 75 का मान है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ x के किस मान के लिए अवयव 6 3 - x 4 1 एक अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a कोई 3 × 3 कोटि का अवयव है तब सारणी के उपसारणिकों की संख्या लिखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
यदि बिंदु k+1, 1, 2k+1, 3 और 2k+2, 2 के सररेख है तो k का मान क्या है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सारणिक त्रिभुज बराबर, कॉलम में दिया हुआ है 1, 4, 7, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है 2, 5, 8, तीसरे कॉलम में दिया हुआ है 3, 6, 9 में अवयव 6 का उपसारणिक रिक्त स्थान है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु A ब्रैकेट में दिया हुआ a, b+c, फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ b ब्रैकेट में दिया हुआ b, c+a और c दिया हुआ पॉइंट ब्रैकेट में a, a+b डॉट रिक्त स्थान है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यदि a कोई वर्ग आव्यूह है तथा मॉड a ≠ 0 तो a एक रिक्त स्थान आव्यूह है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक वर्गाव्यूह a अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि रिक्त स्थान। तो आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया हुआ सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग शून्य होता है। दूसरा दिया क्वेश्चन, यदि त्रिभुज बराबर, पहले कॉलम में दिया हुआ 0, -a, -b, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है a, 0, -c, तीसरे कॉलम में दिया हुआ b, c, 0, तब त्रिभुज का मान शून्य होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल वर्ग आव्यूह सारणी कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तब DET a बराबर DET इनवर्स a', जहाँ a' बराबर a का परिवर्त है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, यदि a बराबर कॉलम में दिया हुआ है 1, 0, 0, दूसरे कॉलम में 0, 1, 0, तीसरे कॉलम में 1, 2, 4, तो सिद्ध कीजिए मॉड में 3a बराबर 27 मॉड a। छठा क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन में दिया हुआ सिद्ध कीजिए फर्स्ट कॉलम में b+c, b, c, दूसरे कॉलम में a, c+a, c, तीसरे कॉलम में a, b और a+b बराबर 4ab, c। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यदि x, y, z भिन्न भिन्न है और त्रिभुज बराबर x, y, z, x², y², z², 1+x², 1+y², 1+z² = 0। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, सारणिकों के प्रयोग से बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ, यदि a बराबर 3, 2, 7, 5 और b बराबर 6, 7, 8, 9 तो सिद्ध कीजिए AB इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आव्यूह 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 4, 5 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ त्रिभुज के शीर्ष k, 0, 4, 0, 0, 2 हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आव्यूह कॉलम में 1, 2, -2, दूसरे कॉलम में -1, 3, 0, तीसरे कॉलम में 2, 5, 1 आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप 13वां नंबर क्वेश्चन 14वां। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। अगर आप सारे क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको दोस्तों अपने एग्जाम में 90+ नंबर आप ज़रूर लेकर आएंगे। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट कर जाइएगा अपने एग्जाम में। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।